प्रिय विद्यार्थी साथियों, करियर एडवाइस चैनल की आईएमपी क्वेश्चन श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बीकॉम प्रथम वर्ष के मेजर विषय के दूसरे प्रश्न पत्र बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अर्थात व्यावसायिक नियमन रूपरेखा के 13 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत होने वाली आपकी परीक्षा में 3 अति लघुत्तरीय प्रश्न, 4 लघुत्तरीय प्रश्न और 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह कुल 9 प्रश्नों के उत्तर आपको 3 घंटे में लिखना होंगे। यहाँ दिए जा रहे 13 महत्वपूर्ण प्रश्नों के आप दीर्घ उत्तरीय नोट्स तैयार कीजिए। इन्हीं के आधार पर आप अति लघु और लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर भी लिख सकेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न 1, अनुबंध को परिभाषित कीजिए। 1, वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण बताइए। इस कथन को स्पष्ट कीजिए कि सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, लेकिन सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। प्रश्न 2, अनुबंध करने की योग्यता का क्या अर्थ है? कौन अनुबंध कर सकते हैं? क्या एक अवयस्क व्यक्ति अनुबंध कर सकता है? प्रश्न 3, निम्नांकित पर टिप्पणी लिखिए। अ, प्रस्ताव एवं प्रस्ताव के लिए निमंत्रण। ब, स्वतंत्र सहमति का अर्थ एवं महत्व। स, शून्य एवं शून्यकरणीय अनुबंध। द, व्यर्थ ठहराव। प्रश्न 4, हानि रक्षा या क्षतिपूर्ति अनुबंध का क्या अर्थ है? हानि रक्षाधारी के क्या अधिकार और दायित्व होते हैं? प्रश्न 5, प्रत्याभूति अनुबंध का अर्थ बताइए। प्रतिभूति कितने प्रकार की होती है? किन परिस्थितियों में प्रत्याभूति अनुबंध समाप्त हो जाता है और प्रतिभू अपने दायित्वों से मुक्त हो जाता है? प्रश्न 6, पराक्रम्य विलेख अधिनियम 1881 का सामान्य परिचय देते हुए बताइए कि इसमें 2002 में कौन से प्रमुख संशोधन किए गए? प्रश्न 7, विनिमय साध्य विलेख या विनिमय पत्र, चेक तथा प्रतिज्ञा पत्र का अर्थ और विशेषताएं बताते हुए इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 8, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। दोनों में क्या अंतर हैं? प्रश्न 9, उपभोक्ता परिवाद एवं परिवादी को परिभाषित करते हुए बताइए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता को क्या उपचार दिए गए हैं और इसकी प्रक्रिया क्या है? प्रश्न 10, साझेदारी का अर्थ और परिभाषा लिखिए। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की प्रमुख विशेषताएं बताते हुए स्पष्ट कीजिए कि साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है। प्रश्न 11, सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के प्रावधानों और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न 12, निम्नांकित पर टिप्पणी लिखिए। अ, साझेदारी फॉर्म का पंजीकरण और उसका प्रभाव। ब, साझेदारी संलेख का अर्थ और महत्व। स, सीमित दायित्व साझेदारी का अर्थ और उद्देश्य। द, चेक का अनादरण और उसका प्रभाव। प्रश्न 13, निम्नांकित पर टिप्पणी लिखिए। अ, साझेदारी का अर्थ और विशेषताएं। ब, साझेदारी के गुण दोष। स,
आने वाला और जाने वाला साझेदार। आशा है इन प्रश्नों से आपको परीक्षा में सहायता मिलेगी। परंतु साथियों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ बने रहें। वीडियो को अपने साथियों के साथ साझा करें। आप यह भी बताएं कि आप किस कॉलेज के स्टूडेंट हैं। अन्य विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए अगले वीडियोस की प्रतीक्षा करें। बेस्ट ऑफ लक।